ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पावर की बात करते हैं। व्हाट इज पावर? पावर का मतलब होता है लाइट कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी। क्या होता है? लाइट कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी, उसका मेजरमेंट हो, उसको पावर। मतलब ये समझो लाइट एक पैरेलल आ रहा है, क्या तुम उसको समेट के एक जगह ला सकते हो, और जितना जल्दी समेट सकते हो तुमको बोलेंगे उतना ज्यादा। जैसे मान लो ये एक बीम आ रहा है, पैरेलल बीम है, और यहां कोई चीज है और उसने इसको यहां पे समेट दिया इस तरह से, सारे बीम्स को यहां पे उसने क्या किया, यहां पे लाके जो है इसको समेट दिया। तो हम कहेंगे इसका पावर क्या है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? तो उसने सबको एक जगह ले आया। मान लो एक दूसरा कोई चीज है, इस तरह से है, यहां एक बीम आ रहा था, इसने इसको यहां पे कन्वर्ज करा दिया और थोड़ा दूर कराया। ये डिस्टेंस अगर f है और ये मान लो 2f है, मान लो ये डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से डिस्टेंस 2x है। कन्वर्ज इसने भी कराया, इसका पावर भी पॉजिटिव है, लेकिन इससे कम है, तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज करा दिया है। इसकी जो है कन्वर्ज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी थोड़ी कमजोर है, बट है तो पॉजिटिव ही, ऑल्दो लेस। सिमिलरली कोई ये चीज है और लाइट ऐसे आया और इसने क्या किया, इस लाइट को यहां जमा कर दिया। इसने सारे लाइट को, इस इंस्ट्रूमेंट ने सारे लाइट को यहां जमा कर दिया। इसने भी लाइट को एक जगह कन्वर्ज किया, इसकी पावर भी पॉजिटिव ही कहलाएगी। तो पावर का मतलब ये नहीं है कि किधर, बस इससे क्या क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, इससे मतलब नहीं है कि क्या वो लाइट को एक जगह पे समेट सकता है, एक पैरेलल बीम को क्या वो अंदर के तरफ सबको अंदर ला सकता है, और कितनी जल्दी ला सकता है। जितना जल्दी लाएगा पावर उसका उतना ज्यादा कहलाएगा। ये होता है पावर का मीनिंग, लाइट कन्वर्जिंग या लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी। उसी तरह से अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है और लाइट अगर इस तरह से जा रहा है और ये लाइट को कन्वर्ज करने की जगह डाइवर्ज कर दिया, समेटने की जगह और फैला दिया, इसने लाइट को समेटने की जगह क्या किया और इसको फैला दिया, तो हम कहेंगे इसकी पावर, हम कहेंगे कि इसकी पावर नेगेटिव है। सिमिलरली अगर कोई बीम इस तरह से आ रहा था और ये यहां के बाद ऐसे चला गया, ये यहां के बाद ऐसे चला गया, गिरा इस तरह से और ये ऐसे चला गया, तो हम क्या कहेंगे, ये लाइट को जमा ना करके और उसको बिखरा दिया, लाइट को, और ये क्या किया, एक जगह उसको कंसंट्रेट ना करके उसको और स्कैटर कर दिया। हम बोलेंगे दिस पावर इज नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं पावर ऑफ ए लेंस इज 1/4 focal length of lens and power of a mirror is -1/4 focal length of mirror। और तुम जानते हो फोकल लेंथ ऑफ मिरर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बाय 2, रेडियस ऑफ मिरर बाय 2। तो समझो लेंस का अगर पॉजिटिव फोकस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, उसका पावर भी पॉजिटिव होता है। लेकिन कॉनकेव मिरर जो होता है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये वाला केस, कॉनकेव मिरर जो होता है, ये वाला केस, कॉनकेव मिरर का भले फोकल लेंथ नेगेटिव है और उसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, पावर का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है डायोप्टर, DIOPTER।
PTRE, इसको हम D से डिनोट करते हैं। अगर किसी चीज का फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की पावर कहलाएगी, इस लेंस की पावर कहलाएगी 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी 1 बाय 20 सेंटीमीटर। 1 डायप्टर होता है 1 पर मीटर, 1 डायप्टर होता है 1 पर मीटर, 1 बाय 1 मीटर, 1 बाय 1 मीटर को 1 डायप्टर कहते हैं, 1 बाय 1 मीटर को 1 डायप्टर कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.2 मीटर। ये कितना है? 0.2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? यहां इसको 0.2 मीटर कर दो, ये हो जाएगा 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। क्योंकि ये इसको लिख देंगे 0.2 मीटर, 1 बाय 0.2 कितना हो गया? 5, 1 बाय 0.2 हो गया 5, और 1 बाय 1 मीटर को बोलते हैं डायोप्टर। ये हो गया +5 डायोप्टर। तो जो आपके स्पेक्ट्स होते हैं, जो आपके स्पेक्ट्स होते हैं, उसके जो पावर होते हैं वो यही प्लस और माइनस होता है। प्लस का मतलब है, अगर लेंस स्पेक्ट्स में तो लेंस ही रहता है, प्लस का मतलब है आपके में कन्वर्जिंग लेंस लगा है, और माइनस का मतलब है उसमें डाइवर्जिंग लेंस लगा हुआ है। कोई डाउट यहाँ? लिखो इसको। हाँ, एक मिनट, हमने यहां पर जो है एज्यूम किया है कि ये जो है लेंस कहां रखा है? एयर में रखा हुआ है, इसलिए 1 लिया है। अगर कोई और मीडियम में रखा हो, यहां म्यू ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा। जिस मीडियम में लेंस रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो यहां पर हमने माना है एयर में है, इसलिए यहां 1 लिया, 1 बाय फोकल। जनरली एयर में ही होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर आप लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं, लेंसेस इन कांटेक्ट, थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, बताया था ये एक लेंस है मान लो, ये दूसरा लेंस है मान लो, और ये तीसरा लेंस है मान लो। तो हमने कहा था कि 1 बाय एफ इक्विवेलेंट हमने डिराइव किया था, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय f3, क्योंकि तीनों एयर में है, तो इस वजह से पावर इक्विवेलेंट इज P1 प्लस P2 प्लस P3। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ये एक लेंस था, ये एक लेंस था, और इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकल लेंथ था 20 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया? इसको यहां से काट लिया। कैसे कट किया? मैंने इसको यहां से कट कर दिया। अब मैंने इस लेंस को, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, ऐसे करके कट। तो जब मैंने इसको कट कर दिया इस लाइन के अबाउट, तो मुझे 2 लेंस मिल जाएंगे। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, एक ये लेंस, एक ये लेंस, और दूसरा ये लेंस। अगर मुझे दिया हुआ है कि इसमें से इस लेंस का फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो बताओ इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? मैंने इसको ऐसे काट दिया, एक स्फेरिकल बाउंड्री से काट दिया ऐसे करके, ये 2 पार्ट में कट गया। इसका फोकल लेंथ पता है, इसका कितना होगा? निकाल सकते हो? थर्टी सेंटीमीटर, 30 ना, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे तुम इन दोनों को मिलाओगे फिर ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस लेंस, ओरिजिनल लेंस वाज मेड ऑफ दीज टू इन कांटेक्ट। तो 1 बाय f1 60, f2 अननोन, f इक्विवेलेंट इज 20। तो अगर तुम इस तरह से करोगे, इसकी वैल्यू आएगी तुमको 30 सेंटीमीटर आएगी ना? एग्रीड? ठीक है। और फोकल लेंथ इसलिए चेंज हो गया क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर
और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गया। जैसे एक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाता है फोकल लेंथ बदल जाता है। वो देखेंगे हम, कटिंग ऑफ लेंस बाद में लूंगा मैं। अभी मैं ले रहा हूं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जब भी तुम किसी लेंस के कैसा भी लेंस हो, जब एक साइड को पॉलिश कर देते हो, सिल्वर्ड कर देते हो, तो क्या होता है कि जब लाइट यहां से जाता है, कोई भी लाइट, तो फाइनली ये लाइट वापस लौटता है। लौटेगा जी, क्योंकि यहां तो ब्लॉक है, यहां तो जो भी लाइट गिरेगा उसको पीछे भेज देगा, तो फाइनली ये लाइट इस साइड जाएगा। तो हम कह सकते हैं इमर्जेंट लाइट comes on the same side of emergent light. हम ये कह सकते हैं that emergent light or you can say light finally appears on the same side as incident beam. जिधर से इंसिडेंट बीम आया था, लाइट फाइनली उधर ही चला जाएगा। Therefore, it is equivalent to a spherical mirror. फाइनली ये एक स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करता है। ये लेंस है, ये क्या बन जाता है कि एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। ये लेंस है, ऐसा बिहेव होता है। अगर तुम आंख बंद करके देखो, ऐसा बिहेव होता है। यहाँ कोई स्फेरिकल मिरर था जिसने इसको वापस भेज दिया। यानी हम ऐसे लेंस को एक स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। हम ऐसे लेंस को एक स्फेरिकल मिरर में कन्वर्ट करके बनाएंगे। हम यहाँ एक चीज बता देना चाहिए, एक पॉइंट बड़ा ही क्लियर है। क्या है? when silvered a convex lens acts as concave mirror and a concave lens acts as कॉन्वेक्स मिरर। नेचर उलट जाता है, याद रखना। कन्वर्जिंग लेंस का पॉलिशिंग करोगे तो वो बन जाएगा, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो वो क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर। या यूं कहो, कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। समझ रहे हो? तो पहली बात तो तुमको कभी भी इसका साइन निकालना हो कि फोकल लेंथ उस मिरर का प्लस या माइनस आएगा, तुम देख के बता सकते हो बिना कैलकुलेशन के। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, उसका जब सिल्वरिंग जो है करोगे, उसका उस मिरर का फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, उसका सिल्वरिंग करोगे, उसका जो फोकल लेंथ आएगा मिरर का वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लस फोकल लेंथ प्लस, ये हो गया माइनस, बट दोनों कन्वर्जिंग है। ये माइनस फोकल लेंथ, ये बन जाएगा प्लस, दोनों डाइवर्जिंग है। एग्रीड? लिखो इसको। जैसे मान लो, इसको डील कैसे करते हैं ये देखो कि जैसे मान लो कि तुम्हारा इस टाइप से ये कोई लेंस है, किसी भी शेप का हो, फर्क नहीं पड़ता है, और तुमने यहां इसका सिल्वरिंग कर दिया है, तो हम इसको इस तरह से मान के चलते हैं। दिस इक्विवेलेंट टू, ये एक लेंस है और इसके जस्ट बाद एक स्फेरिकल मिरर है, और इसके जस्ट बाद एक स्फेरिकल मिरर है। इस तरह से एक लेंस है, एंड लेंस इज फॉलोड बाय मिरर, एंड लेंस इज फॉलोड बाय मिरर। अब हमको इसका वो निकालना है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि लाइट मान लेते हैं कि यहां से इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। सो क्या मान लेंगे हम लोग? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या होगा? ये एक बार लेंस से बाहर निकलेगा, मिरर पे गिरेगा, और फिर वापस लेंस से बाहर निकलेगा। ये एक बार जाने टाइम लेंस को पार करेगा लेफ्ट टू राइट,
मिरर पे गिरेगा, पीछे लौटेगा, फिर लेंस को पार करेगा राइट टू लेफ्ट। तो हम यहां पे इक्वेशन लिख रहे हैं, पहली बार ये क्या करेगा, लेंस से पार करेगा, फिर मिरर से पार करेगा और फिर लेंस से पार करेगा और फाइनल इमेज बना लेगा। ये पहले लेंस से पार करेगा, फिर मिरर से पार करेगा और फिर लेंस से पार करेगा। तो हम पहली बार के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fl। l क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस का फोकल लेंथ है fl। तो हम पहली बार जब ये लाइट इंसिडेंट होगा और वो इमेज बनाएगा, उसका इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं जी। 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ठीक। दूसरी बार ये v1 क्या हो जाएगा, v1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। तो मिरर में क्या लिख देंगे, 1/v2 प्लस 1/v1। अगर मिरर इमेज कहां बना रहा है, v2 पे, ये कहां बना रहा है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां था, v1 पे, इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसमें प्लस होता है, याद होगा तुमको, लेंस के लिए, मिरर के लिए। अब ये v2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, ये v2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, फिर से लेंस के लिए। ठीक। तो अब क्या लिख दे बताओ, अब क्या लिख दे, हम लिख दे 1/v माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/fl। बट यहां एक प्रॉब्लम है, इन दोनों में नहीं था। जब तक इन दोनों में हो रहा था, लाइट इधर ही जा रहा था। इस पे लाइट गिरा यहां से, इस पे लाइट गिरा यहां से। जब पहली बार इस पे लाइट जो है गिरा, तो ये लाइट गिरा लेफ्ट टू राइट, इस पे भी लाइट गिरा लेफ्ट टू राइट। बट जब इस पे गिरेगा थर्ड टाइम, तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। जब लाइट इस पे गिरेगा तो लेफ्ट टू राइट, इस पे गिरेगा तो लाइट का इंसिडेंट डायरेक्शन था लेफ्ट टू राइट। बट जब इस पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ साइन कन्वेंशन, हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना था, तो यहाँ पे इसको माइनस डालना होगा। सेम साइन कन्वेंशन में, इन सेम साइन कन्वेंशन, फॉर सेम साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन मीन्स क्या, दैट इज राइट वर्ड इज पॉजिटिव। हम राइट वर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो अगर इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था, इसके राइट में था, तो पैरेलल बीम अगर आता तो यहां जाके मिलता, तो यहां पैरेलल बीम आ रहा तो लेफ्ट में मिलेगा। तो यहां माइनस इसलिए दे रहे हैं बिकॉज फॉर सेम साइन कन्वेंशन एफ एल इज पॉजिटिव, देन एफ एल डैश मतलब क्या होगा, जो लेफ्ट आ रहा है ये होगा नेगेटिव। कोई डाउट? अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में इस तरह से कर रहे हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। करो क्या आएगा, 1 में से 2 को माइनस करो, 2 में से 3 को माइनस करो, तो आएगा 1/v1 माइनस 1/u माइनस 1/v2 प्लस 1/v1 माइनस 1/v माइनस 1/v2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, 2 टाइम्स ऑफ 1/fl माइनस 1/fm। एग्रीड? तो देखो यहां पर है 1/v1, यहां है 1/-v1, ये और ये कट जाएगा। यहां है 1/v1 और जब ये ब्रैकेट खुलेगा -1/v1। यहां पर है -1/v2, यहां है +1/v2, -1/v2 और +1/v2, ये और ये भी कट जाएगा। बचेगा सिर्फ -1/u -1/v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/fm माइनस ऑफ 2/fl। सही है? माइनस को काट दो, माइनस को रिमूव कर दो, क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तुम जानते हो अगर ये मिरर होता
अगर हम इसको एक इक्विवेलेंट मिरर में शो कर दें, फॉर इक्विवेलेंट मिरर अगर हम इसको इक्विवेलेंट मिरर बना दें ऑफ फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट, तो क्या होता, 1/v + 1/u इज 1/f इक्विवेलेंट मिरर होता ना। ये होता फॉर्मूला। अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक मिरर से रिप्लेस कर दें, 1/v + 1/u तो 1/f, तो अगर हम इसको यहां डाल दें तो यहां से आएगा 1/ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं माइनस ऑफ पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। सही है क्या? 1/ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर को हम लिख सकते हैं क्या? 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पावर ऑफ दैट मिरर, लिख सकते हैं? बताएं इसके पहले। पावर ऑफ मिरर क्या होता है? -1/f मिरर। क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पावर ऑफ मिरर, और क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखो मिरर के केस में पावर होता है -1/f, मिरर के केस में पावर होता है -1/f, लेंस के केस में पावर जो है होता है पावर, वो क्या है +1/f। तो यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस कट गया, तो हम क्या लिख देंगे, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। सही है? 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। जितनी बार ये लेंस को पार किया प्लस पावर ऑफ मिरर, ये हो गया इक्विवेलेंट पावर। जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन बदले, जो एक मिरर रिप्लेस होगा उस मिरर का इस पूरे के बदले एक मिरर रिप्लेस होगा, उसका इक्विवेलेंट पावर जो होगा उस मिरर का, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। एग्रीड? डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? ये तुमको याद रखना है भाई। मैं इसको बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं, सिर्फ बताने से नहीं होगा। ठीक है? तो पावर ऑफ इक्विवेलेंट अगर पूछता है कभी, तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, याद रहेगा। लिखो इसको, क्या इसको मिरर में कन्वर्ट करके हम सिर्फ इसका इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं? क्या मैग्निफिकेशन के लिए भी ये जो है कन्वर्टिंग ए सिल्वर्ड लेंस इनटू ए स्फेरिकल मिरर, क्या मैग्निफिकेशन के लिए भी वैलिड है? तो है। देखो कैसे मैग्निफिकेशन होगा, पहली बार v/v1/u, लेंस के लिए क्या होगा v1/u, इसके लिए क्या होगा माइनस ऑफ v2/v1। देखो इसके लिए होता है v/u, इसके लिए होता है माइनस v/u, इसके लिए फिर से क्या होगा v/u, v/v2। समझ रहे हो? लेंस में होता है v/u, यहां होता है माइनस v/u, फिर लेंस में होता है v/u। तो तुम यहां देखोगे v1 कट गया, v2 कट गया, आ गया माइनस v/u। और यही मैग्निफिकेशन आता था कहां? मिरर के केस में। मिरर के केस में यही आता था, यानी इसको लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ मिरर बाय फोकल लेंथ माइनस u। यही था ना, आई थिंक यही मिरर के केस में निकलता था मैग्निफिकेशन। एग्रीड? तो हमारे जो भी क्वेश्चन सिल्वर्ड लेंस के होंगे, हम सब में एक काम करेंगे, पहले उसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक मिरर से रिप्लेस करके एक स्टेप में आंसर निकाल देंगे। एक बार फोकल लेंथ मिरर का निकल गया, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मिरर फॉर्मूले से क्वेश्चन बना देंगे, मैग्निफिकेशन भी और इमेज भी दोनों। देखते हैं कैसे।
तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर, तुम लोग नोट भी कर लो, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। ये हमको एक लेंस दिया हुआ था जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर 20 सेंटीमीटर, यहां पर 20 सेंटीमीटर, इसकी मीडियम 1.5, और कहा गया था कि बताओ इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। सबसे पहले हमने निकाला पावर ऑफ लेंस। मान लिया कि लेंस जो है एयर में रखा हुआ था, 1 बाय फोकल लेंथ इज म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1। R1 कितना इसका नेगेटिव है -20, माइनस 1 बाय R2। R2 क्या है इसका पॉजिटिव है। तो हमको P ऑफ लेंस निकल गया, हमने पावर ऑफ लेंस निकाल लिया, -1 बाय 20 सेंटीमीटर आ रहा था। अब पावर ऑफ मिरर क्या होता है, -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी -1 बाय 2 बाय RM, -1 बाय 2 बाय RM, -2 बाय RM। यहाँ -2 बाय, इसका रेडियस पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने यहां पर डाल दिया +20, ये भी चला है। फिर मैंने इसका निकाल लिया इक्विवेलेंट पावर, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मैंने सेपरेटली निकाल लिया था, पावर ऑफ मिरर मैंने सेपरेटली निकाल लिया था, इनको जोड़ दिया, ये आ गया। इक्विवेलेंट मिरर का जो है, इक्विवेलेंट मिरर का फोकल लेंथ होता है -1 बाय P इक्विवेलेंट। ये माइनस था कि +5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर बनेगा तो उसके हम कुछ भी कर सकते हैं, एक स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन लूंगा इससे बड़ा। सो इस स्टेप्स को याद रखना, क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन। अगर कभी ऐसा हो कि जिसको तुमने सिल्वर्ड किया है वो प्लेन सरफेस था, प्लेनो कॉन्वेक्स था या प्लेनो कॉन्केव था, और प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, तो यहां क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना। अगर कभी तुमने जिस सरफेस को सिल्वर्ड किया है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड किया है, तो ये हो जाएगा दिस बाय इन्फिनिटी। पावर ऑफ मिरर तुमको लेना ही नहीं है, यहां पे तुम्हारा 0 आएगा। सो देखो, अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो HC वर्मा में पेज नंबर 414, क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 414, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहां पर एक ऐसे करके एक लेंस है जिसका सिल्वरिंग किया गया है, और यहां पर आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा है। इसमें यह दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एक सरफेस का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पे बन जाए। तो तुम्हें पता है, अगर एक मिरर में तुम चाहते हो ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पे बन जाए, तो उसको कहां रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे ना। तो तुमको सिर्फ फोकल लेंथ निकालना, उसको डबल कर देना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस था, तो इसका कॉन्केव बनेगा फोकल लेंथ इसका। तो पहले लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी होगी, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। म्यू -1 इंटू 1 बाय R1, 1 बाय -60, -1 बाय R2, -20। सही है। म्यू -1 इंटू 1 बाय R1, 1 बाय R1, अगर ये लेंस है हमारा, तो 1 बाय R1 ये -60 ऊपर की तरफ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ऊपर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ऊपर है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, and that would become equal to 0.5 times of 1 by 20 minus 1 by 60, 0.5 times of 1 by 20 minus 1 by 60, and that is equal to, so that means power of lens, that is 1 by focal length of lens, that would become equal to
0.5 टाइम्स ऑफ और 3 माइनस 2 बाई 60 दैट इक्वल 1 बाई 60 सेंटीमीटर। यही है ना? ठीक है, सुनो व्हाट इज P इक्विवेलेंट। अच्छा, पावर ऑफ मिरर लिख लो। व्हाट इज पावर ऑफ मिरर? तो क्या हो जाएगा, -2 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। सो -2 बाय व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, -20, क्योंकि इसका सेंटर कर्वेचर ऊपर है। इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये ऊपर इसका लाई करेगा, कितना हो जाएगा, -20। सही है। जिसका तुमने सिल्वरिंग किया है उसका रेडियस 20 था और इसका सेंटर कर्वेचर इसके ऊपर लाई कर रहा है, यानी इसके P से लेकर इसके C तक का PC वेक्टर इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो -20 यहां डाल दो इसका साइन, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। तो बताओ व्हाट इज P इक्विवेलेंट। 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। And what is that equal to? 2 times of 1 by 60 plus 1 by 10. And that is equal to 1 by 30 plus 1 by 10. 1 by 30 plus 1 by 10. ये हो जाएगा 30. 1 by 30 plus 1 by 10. 1 plus 3. And that is equal to 4 by 30. And that is equal to 2 by 15. यानी कि फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर कितना हो गया, बताइए। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर, -1 बाय पावर ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। एंड व्हाट इज दैट, -15 बाय 2 सेंटीमीटर, यानी -7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका -7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है it behaves as a concave mirror of focal length 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे होगा भाई, 15 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं? yes. तो आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि उसका इमेज उसी पे बने। तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा यहां से कितने ऊपर, 15 सेंटीमीटर ऊपर। पहला पार्ट बन गया, पहला पार्ट बन गया, ठीक। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 15 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट अब इसका ये कहना है, अब तुमने क्या किया कि इसमें तुमने पानी भर दिया, अब तुमने इसमें वाटर फिल कर दिया। ये जो स्पेस था यहां पे, अब तुमने इससे पानी भर दिया। अब ये कहां बनेगा, अब इसको कहां रखें, अब इसको कहां रखें कि उसका इमेज उसी पे बने, यानी अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब तुमने इसमें वाटर फिल कर दिया, जब तुमने इसमें, ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी देखो, नाउ वाटर इज फिल्ड, वाटर इज फिल्ड। तो अब यहां पे एक और लेंस बन जाएगा, अब यहां एक और लेंस आएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। किसका बना हुआ है, वाटर का। सो फॉर दिस न्यू लेंस, फॉर दिस न्यू वाटर लेंस, बताओ व्हाट इज द 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस डैश। इसको मैं बोल रहा हूं एल डैश। इसका फोकल लेंथ कितना होगा बताओ, 4/3 -1। इसका दिया हुआ है 4/3, 4/3 -1 इंटू सेम 1/r1 -1 R2, नहीं सॉरी 4/3 -1 1/r1 क्या होगा, इंफिनिटी। देखो 4/3 -1 इंटू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस -1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, ये कितना होगा बताओ, -60 होगा। ये जो लेंस बन रहा है इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या लिखेंगे, μ/1 μ-1 इंटू 1/r1 1/∞ -1/r2। सो इसकी वैल्यू होगी -60। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया 1/3
इंटू 1/60 दैट इक्वल टू 1/180। कोई डाउट यहां पे? इसको लिख सकते हो पावर ऑफ एल डैश, सेकेंड मिरर का, सेकेंड लेंस का, ये हो गया पावर। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करो? अब यहां पे एक लेंस, दो लेंस, एक मिरर। पहले ये लेंस 1 को क्रॉस करेगा, फिर लेंस 2 को क्रॉस करेगा, फिर मिरर में पे गिरेगा, फिर लेंस 2 से जाएगा, फिर लेंस 1 से जाएगा। तो अब तुम लिख सकते हो P ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू, P ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस L डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस L प्लस पावर ऑफ मिरर। इसका लेंस का पावर 2 गुना, इस लेंस का पावर 2 गुना और मिरर का पावर 1 टाइम्स। हम बता चुके कितने भी लेंस हो चलेंगे, पावर ऑफ लेंस 1, लेंस 2, मिरर, अगेन लेंस 2, लेंस 1। तो अब बताओ, तुम इसका वैल्यू तो पहले से जानते थे ना, तुम इसका वैल्यू तो पहले से जानते थे। देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये लेंस और ये मिरर, ये नीचे वाला लेंस और ये मिरर, ये तो पहले भी था। इसका सम तो तुमको पता है पहले से, कितना था? 2/15। ये और ये मिरर का और इस लेंस का 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ दिस लेंस एंड पावर ऑफ मिरर, ये तो तुमको पहले से पता था। कंबाइंड वैल्यू तुम फिर से चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन कंबाइंड वैल्यू पता है 2/15 प्लस ये एक एल डैश जो तुम्हारा नया आया था, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 1/80 होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/180। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 1/90 प्लस 2/15 कितना हो गया बताओ? 90 एलसीएम 6, 18, 6 to 12, 13, 13/90 सेंटीमीटर। कितना? 13/90 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो तुम्हारा एफ इक्विवेलेंट आएगा, कितना आएगा बताओ? अब जो एफ इक्विवेलेंट मिरर आएगा नया वैल्यू, वो कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब माइनस ऑफ 90/13 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है माइनस ऑफ 90/13 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू, अच्छा तो अब बताओ व्हाट इज द न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये हो गया -9, यानी कि जो अब जो डिस्टेंस होगा, नया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? -180/13 सेंटीमीटर आएगा ना। फोकल लेंथ इतना, यानी क्या है? कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू -180/13 का वैल्यू आता है -13.84। 85 लगभग। यानी कि अब तुमको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? इतने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा ना। अब जो नया मिरर बनेगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या थी? 90/13, उसके सेंटर और कर्वेचर पर अगर तुम रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो तुमको वही मिलेगा, इमेज ऑब्जेक्ट पे ही मिलेगा। यानी अब उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 13.85। पहले कितनी थी? 15। पहले कहां रखे थे? 15 पे, जब सिर्फ ये लेंस और ये मिरर था। अब एक और पानी भर दिए, तो अब कहां प्लेस करना पड़ रहा है? 13.85। तो कितना नजदीक लाना पड़ेगा बताओ? पहले 15 पे था और अब 13.85 पे है, तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा पानी भरने के बाद, ताकि इसकी इमेज इस ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए? तो 1.15 होगा। तो तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द लेंस। यू हैव टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स द लेंस। आंसर यही दिया है, देखना 1.15 या 14 जो भी दिया है वो तो अप्रोक्स है। 1.15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, तो ये डिस्टेंस घट गया। तो 1 आंसर क्या होगा? अब तुम फिर से अगर इमेज ऑब्जेक्ट पे ही चाहते हो, तो 1.15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस।
उसको शिफ्ट कर दो फिर से, क्योंकि अब नया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ, नया फोकल लेंथ उसके डबल पे डालना होगा। पहले जब भी जो फोकल लेंथ है, पहले फोकल लेंथ था -7.5, उसके डबल पे डाले थे 15 पे, अब है -90/13, उसके डबल पे डाले हैं। तो पहले वाले से अब वाले में जो शिफ्ट है वो कह सकते हो, सो 1.15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। इसको जल्दी से लिख लो और बाकी कल बताएंगे।